गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का दिन हम स्टार्ट करने लगे हैं प्यारे से वेदर के साथ। आज हम ट्राई करने लगे हैं न्यू रेसिपी और आपके साथ भी हम इसको शेयर करेंगे। और ये हैं जी दाल चावल। थैंक यू सो मच। पिछली दाल चावल की वीडियो की रेसिपी पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ एंड लाइक्स एंड कमेंट्स आए एंड आई वाज सो हैप्पी। तो आपने मजबूर कर दिया कि मैं अब आपको दूसरे दाल चावलों की रेसिपी भी दिखाऊं। असल में पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा दालें बनती हैं और दाल चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो लास्ट दाल चावल की वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ इसको शेयर किया जाए। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत झटपट से बनने वाली है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये कैसे बनी। जो दाल आज हम बनाने वाले हैं इसका नाम है मसूर की दाल। इसे ब्राउन दाल भी कहते हैं। सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से वॉश करके पानी में सोक कर दें 20 मिनट्स 15 मिनट्स एज़ यू लाइक। आफ्टर दैट पानी के अंदर ही आपने कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं जो कि इस तरह से हैं। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, क्वार्टर टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर एंड 2-4 लीव्स कड़ी पत्ता के। दैट्स इट। सिर्फ 3 स्पाइसेस के साथ आप देखेंगे कि आपकी दाल कितनी मज़े की बनेगी। और इसको आप कवर करके रख दें। 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपकी दाल परफेक्ट गल जाएगी। साथ ही हम राइस बॉईल कर लेते हैं एंड राइस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। राइस को भी वॉश करके अच्छी तरह पानी में सोक कर दिया है 20 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 20 मिनट्स दाल इस तरह से बॉईल हो रही थी। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लें, जितनी भी आप पतली रखना चाहते हैं या जितनी भी आप थिक रखना चाहते हैं। इस पॉइंट पर मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया था और दाल को अच्छी तरह उठाकर चेक भी कर लिया था कि ये अच्छी तरह गल गई है या नहीं। कितने लोगों को मैंने देखा है कि खाना बनाते हुए खाने को टेस्ट नहीं करते और जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टेस्ट करते हैं। भाई मुझे तो चैन नहीं आता। मैं तो लाजमी खाना बनते हुए ज़रूर टेस्ट करती हूँ ताकि कोई टेस्ट अप एंड डाउन हो तो उसको फ़ौरन सेट कर लिया जाए। दाल रेडी है और तड़के का टाइम आ गया है। इसमें लगेगा अब तड़का लहसुन का, गार्लिक का। गार्लिक के छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में हमने इसको कट कर लिया है। अच्छा सारा ऑयल ले लेना है। इतनी देर आप वेट करें कि गार्लिक का कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन गोल्डन हो जाए। जैसे ही गार्लिक थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, इस पॉइंट पर आप साबुत रेड कुटी हुई मिर्च ऐड कर दें और फिर वही 1 टेबलस्पून इसके अंदर क्यूमिन सीड्स हमने ऐड कर दिए थे। तो मज़ेदार सी तड़के वाली दाल हमारी रेडी हो गई है। रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है और बहुत जल्द मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और आपको मैं अपनी सारी प्रिपरेशंस में साथ साथ रखूँगी। उससे पहले एक छोटी सी बात, जब मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाऊँगी सब की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हमने रमज़ानुल मुबारक को बस तैयारियों का महीना नहीं बना दिया। कितने लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि हम नमाज़ें कितनी पढ़ेंगे या कुरान पाक का हमने ख़त्म करना है या इस रमज़ानुल मुबारक में हमने तर्जुमा तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना है। क्यों हमें बस यही याद रह जाता है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो अब हमने जल्दी जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं, समोसे बनाने हैं और भी जो जो चीज़ें जिस जिसके घर में बनती हैं। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ये मैं करने लगी हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी को मेरा आइडिया अच्छा लगे और आप भी ये करना चाहें। मैं बना रही हूँ एक लिस्ट जिसके अंदर मैं ये मेंशन करूँगी कि मैंने इस रमज़ानुल मुबारक में क्या चीज़ इबादत के अंदर एक्स्ट्रा करनी है। दुरूद शरीफ की कसरत करनी है, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तफसीर के साथ पढ़ना है, तर्जुमा समझ के पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली जब आप अपने गोल सेट कर लेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ कर देगा इंशाल्लाह। वैसे प्री रमज़ान प्रिपरेशन सारी की तो इसीलिए जाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमने इबादत की कसरत करनी है, लेकिन टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इसीलिए जब हमारे गोल सेट होंगे और एक लिस्ट फॉर्म में रिमाइंडर हमारे सामने होगा तो हमें पता होगा कि हमने क्या क्या करना है। बैक टू द रेसिपी। दाल हमारी रेडी हो गई थी। राइस हमने बॉईल कर लिए हैं, सिंपल राइस बॉईल किए हैं ज़ीरा डाल के। और ये एक छोटी सी ट्रिक है कि ठंडा पानी आप राइस के ऊपर डाल दें थोड़ा सा, तो आपके चावल चिपकेंगे नहीं। और इसके अलावा बॉयल राइस पर आप देसी घी ऐड कर दें। ये देसी घी हमारा होममेड है और इसको हमने घर में ही बनाया है कॉस्को से बटर लाकर। तो देसी घी राइस के ऊपर ऐड कर दिया है। इससे भी राइस बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। घर के लिए जो भी डिश बनती है उसको आप इजीली घर के किसी भी बर्तन में निकाल दें और आप आसानी से उसको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनती हैं उनको स्पेशल सर्विंग ट्रेस के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है
ताकि ऑडियंस को दिखाया जा सके कि वो चीज़ कैसी लग रही है, किस तरह की बनी हुई है। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो बताना मैं आपको ये चाह रही थी कि एफ़र्ट डबल हो जाती है। और एक यूट्यूब रेडी डिश का प्रॉपर ब्राइडल शूट होता है ताकि अच्छे से क्लिप्स कैप्चर हो जाएं और आप लोगों के साथ अपने बनाने के अंदाज में रेसिपी को शेयर किया जा सके। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अप्रिशिएट किया करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और इस रेसिपी के लिए भी मैं वैसे ही रिस्पॉन्स का वेट करूँगी जैसा कि पिछले दाल चावलों के लिए आया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी प्लेट खाने के लिए रेडी कर ली है और मैं जाकर खाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। एंड येस, अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।